नमस्कार, मैं प्राची महेश्वरी जर्नलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल प्राची महेश्वरी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और एक नई जानकारी के संग फिर आपके संग जुड़ रही हूँ। जैसा कि एक पुरानी कहावत प्रचलित है भारत में कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी कि अच्छे काम करो और उसका प्रतिफल मत आप चाहिए और उसको दरिया में डाल दीजिए। लेकिन आज के समय में स्थिति यह है कि कई बार ऐसा होता है कि नेकी करने के बाद आप दरिया में डाल भी देते हैं उसको, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बुराइयां मिलती हैं। कि आज की कहावत ये होगी है कि नेकी कर और जूते खा। तो क्या इसका कुंडली से कोई संबंध होता है? क्या इसका कोई ग्रह ऐसे होते हैं जो इस तरह के जूते आपको खिलवाते हैं, यानी कि इस तरह की निंदा आपको मिलती है अच्छा कार्य करने के बाद भी कि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं और वो आपको बुराइयां दे रहा है। जैसे कि आपने किसी को भोजन कराया, किसी भूखे को भोजन कराया, तो उसने ये तो आपको धन्यवाद, और बाई चांस उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो आपको ये कह रहा है कि अरे तुमने मुझे भोजन कराया था इससे तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत तो उसकी वैसे भी ख़राब हो सकती थी, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि आपने अच्छा काम किया, उसके बावजूद भी आपको बुराई मिली। तो इस स्थिति में हमें सबसे पहले अपने ग्रहों का आकलन करना चाहिए। ग्रहों के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि गलत भावों में बैठे होते हैं, जिनके कारण कि आपको जीवन भर यही त्रासदी से जूझना ही पड़ेगा, यानी कि आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको उसके बावजूद भी कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा बल्कि बुराई मिलेगी। आइए मैं आपको वही बताती हूँ कि आप अपनी कुंडली का आकलन खुद कीजिए। कुंडली खोलिए और उसमें देखिए, सबसे पहले देखिए सूर्य अगर आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, फोर्थ हाउस में बैठा है, तो आपको ऐसा सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आता है बुध अगर आपके फोर्थ हाउस में है तब भी आपकी स्थिति ऐसी रहेगी। गुरु आपके यदि सिक्स और 10th हाउस में है, यानी कि छठे और 10वें घर में है, तो भी आपकी परिस्थिति ऐसी ही रहेंगी। शनि अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ हाउस या 10वें हाउस में, यानी कि पहले लगन में है, चतुर्थ भाव में है या 10वें भाव में है, तब भी आपको यही चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इसकी तरह ही चंद्र भी अगर आपके फोर्थ हाउस में है, 11th हाउस में है, 12th हाउस में है, यानी कि आपके चौथे, 11वें और 12वें घर में है, तब भी आपको नेकी करने के बावजूद भी कभी भी आपको भलाई नहीं मिलेगी, बुराई मिलेगी। राहु अगर आपके प्रथम भाव में बैठा हुआ है और इसके साथ ही केतु अगर आपके थर्ड हाउस में है, यानी कि तीसरे भाव में है और छठे भाव में है, तब भी आपको जीवन पर्यंत इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अब समस्या तब खड़ी होती है कि ये चीज़ें जो होती हैं जब हम अपने लिए करते हैं, अपने द्वारा अपने अपनों के लिए करते हैं, तब भी हमें ऐसा ही सामना करने को मिलता है, या हम किसी पराये के लिए करते हैं तो भी हमें ऐसा सामना करने को मिलता है। इसके पीछे कारक ग्रह जो है वो यही है कि वो आपके कुंडली में विराजित ये ग्रह जो कि मैंने आपको बताए हैं, जो चार्ट आपको समझा है, इस तरह से ग्रह अगर बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपको जीवन में कभी भी किसी कार्य की भलाई नहीं मिलेगी बल्कि बुराइयाँ ही मिलेंगी। तो हम ऐसा क्या करें? तो इसके लिए आप दो चीज़ें अपना सकते हैं कि या तो आप जो है निडरता से उस बुराई को एक्सेप्ट करें, यानी कि अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि आप जो है किसी के प्रति कार्य करने से रोक नहीं पाते, या आपका रिश्ता ऐसा है कि आपको करना ही पड़ेगा, तो उसके ऊपर तो आप इतना ही कंट्रोल कर सकते हैं कि आप जो है उस बुराई को एक्सेप्ट करें और ये मानकर चलें कि भाई ये ग्रहों का ही की प्रतिकूलता है जिसके कारण मुझे कार्य भी करना है उस व्यक्ति का और उसकी बुराइयाँ भी सुननी है। दूसरा, आप जो है अगर आपकी कुंडली में इस तरह से ग्रह विराजित हैं तो आप नो कहने की आदत डालें। आप भलाई के कार्य करें लेकिन एक लिमिट में, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि अच्छे काम करने के बावजूद जब हमें बुराई मिलती है तो उसका दुष्परिणाम हमें दोहरे रूप में मिलता है कि एक तो हमें प्रताड़ना सहने को मिलती है, दूसरा हमारा मनोबल टूट जाता है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इस स्थिति में या तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखें या फिर आप जो है भलाई करें। मैं ये नहीं कहती कि आप भलाई ना करें, भलाई के कार्य ना करें, लोगों के लिए अच्छा ना करें, लेकिन एक लिमिट में करें। उस लिमिट को क्रॉस करते हुए कभी ना करें, कि ताकि आपको जो है आत्मसंतोष बना रहे मन में कि अच्छा हुआ मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे बुराई ही मिलनी थी, या आप अपने आत्मसंतोष को इतना प्रबल बना लें कि बुराई मिलने के बाद भी आप मुस्कुराते रहें। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस जानकारी को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके आगे बढ़ाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कुंडली में या आपके अपनों की कुंडली में भी अगर इसी तरह से ग्रह विराजित हैं तो प्लीज़ जो है उन पे कंट्रोल करना सीखिए और इस स्थिति को समझिए कि क्यों ऐसा होता है कि नेकी करने के बावजूद भी हमें बुराइयां मिलती हैं।